मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपका मनोरंजन करने, उस महफिल को सजाने जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम। आपके प्यार, आपके साथ की वजह से हमारा ये सफ़र 300 से ज़्यादा दिनों को पूरा कर चुका है और दुआ करता हूँ कि ये आंकड़ा 100 से 1000 और 1000 से लाखों तक पहुँच जाए। आपके लिए आज जिन कहानियों से महफिल सजाई है उनकी एक झलक पेश करता हूँ। आज बताऊँगा कि साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था। उन्हें कैसे मिला उनका ये नाम साहिर। इसके साथ ही बात करूँगा लेखक निर्देशक केदार शर्मा की, जिन्होंने मधुबाला, गीता बाली, राज कपूर, भारत भूषण, माला सिन्हा, तनुजा जैसे कलाकारों को ब्रेक दिया। यही केदार शर्मा पेंटिंग के शौक के चलते एक बार ऐसी मुसीबत में फंस गए कि लाले पड़ गए जान के। मनोज कुमार जी की फिल्म गुमनाम की भी बात करूंगा और बताऊंगा कि क्यों मनोज कुमार नहीं चाहते थे कि इस फिल्म में महमूद काम करें, लेकिन जब महमूद इस फिल्म का हिस्सा बन गए तो कैसे मनोज कुमार ने महमूद पर पिक्चराइज्ड एक गाने को फिल्म से निकलवाने की कोशिशें की। इनके अलावा हमारे 3 रेगुलर सेगमेंट भी होंगे। मॉनसून के गानों का सेगमेंट, जहां हम बात करते हैं बरसात के गीतों की। फिर होगा ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड, जिसमें बात करूंगा अभिनेता राधा किशन की, जिन्होंने अपनी एक फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने और उससे हुए कर्जे के प्रेशर में अपने ही घर से कूदकर आत्महत्या कर ली। आखिरी सेगमेंट में होगा हमारे लिसनर का सवाल, फिल्म भाभी की अभिनेत्री पंडरी बाई के बारे में। आज इन्हीं किस्सों से महफिल सजेगी। आइए इब्तिदा करते हैं आज के सुहाने सफ़र की। साहिर का असली नाम था अब्दुल हई। अब ये अब्दुल हई से साहिर लुधियानवी कैसे बने, कैसे मिला उनका ये नाम, सुनिए ज़रा। गुजरे हुए वक्त में मैंने आपको बताया था कि बालक अब्दुल हई का बचपन बहुत मुसीबत, तनाव और तलखियों में गुजरा। कहते हैं कि उनके ज़मींदार पिता फजल मोहम्मद अय्याश आदमी थे। 12-13 शादियां की थी। फजल मोहम्मद को न जाने क्यों अपने बेटे अब्दुल हई से ज़रा भी लगाव नहीं था, बल्कि यहाँ तक सुना गया है कि उन्हें उससे इतनी नफरत थी कि उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने एक दुश्मन के नाम पर रखा था ताकि वो उसे गालियाँ दे सकें। अब्दुल हई को माँ ने पाला, जो शौहर की हरकतों से तंग आकर अलग रहने लगी थीं। जब अब्दुल हई लिखने लगे तो उन्होंने अपने बचपन के इन दुखों का जिक्र अपनी शायरी में भी किया। जब अब्दुल हई 16 साल के हुए, यानी 1935 में, तब उन्हें लगा कि अब उन्हें उर्दू के बाकी शायरों की तरह अपना कोई तखल्लुस या पेन नेम ढूंढना चाहिए। उर्दू शायरों में ये रवायत रही है कि शायर अपने असली नाम की जगह तखल्लुस यानी पेन नेम और उसके आगे शहर का नाम लगाते हैं। जैसे मलिहाबाद के जोश मलिहाबादी, आजमगढ़ के कैफी आजमी, लायलपुर के नक्श लायलपुरी, लखनऊ के मजाज लखनवी, गोरखपुर के फिराक गोरखपुरी, दिल्ली के दाग दहलवी। अब्दुल हई चूंकि लुधियाना के रहने वाले थे, इसलिए वो लुधियानवी लफ्ज़ के आगे अपने लिए एक तखल्लुस की तलाश में थे। एक रोज़ उनकी नज़र इकबाल की एक नज़्म पर पड़ी, जो इकबाल ने दाग दहलवी के गुजरने पर श्रद्धांजलि के तौर पर लिखी थी। अशार कुछ ऐसे, चल बसा दाग आह मैयत उसकी ज़ेब दोष है, चल बसा दाग आह मैयत उसकी ज़ेब दोष है, आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है। इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहबे इजाज भी, हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, उठ गया नावाक फगन मारेगा दिल पर तीर कौन। अर्थात दाग नहीं रहा, अब उसका जनाजा हमारे कंधों पर है। इसका एक शेर, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिबे इजाज भी, इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, यानी सैकड़ों जादूगर भी होंगे और करिश्मा दिखाने वाले भी। तो अब्दुल हई को साहिर लफ्ज़, जिसका अर्थ होता है जादूगर, बहुत पसंद आया और उन्होंने फौरन उसे अपना तखल्लुस बनाने का फैसला किया। इस तरह अब्दुल हई बन गया साहिर
और क्योंकि लुधियाना से ताल्लुक़ था इसलिए साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी ने हिंदी सिनेमा के गीतों में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। साहिर लुधियानवी। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।